हेलो एवरीवन, अपराजिता इन ग्रीन थंब। आज की ये वीडियो इस प्यारे से वेजिटेबल के ऊपर है जिसे हम कैप्सिकम, बेल पेपर या स्वीट पेपर के नाम से भी जानते हैं। Now growing fruits and vegetables in your kitchen garden always gives one immense pleasure। चाहे आप कितनी ही बाज़ार से ख़रीद कर लाएं, पर जो मज़ा घर में ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स में है वो और कहीं नहीं है। और ये कैप्सिकम को ग्रो करना एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। केवल कुछ बेसिक बातों का ध्यान देना है इसमें। इस वीडियो में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ, जिसे मैंने इन्हें ग्रो करते समय सीखा और यूज़ भी किया है। Now if you have just source of ample sunlight in your balcony or garden, you can easily grow capsicum। इसे एक कंटेनर में या गार्डन में किसी भी जगह पर आराम से कम स्पेस में भी ग्रो किया जा सकता है। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि अगर टेम्परेचर आपके आसपास की 20 डिग्री के आसपास है तो दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू सो द सीड। जब तक थोड़ी सी वार्मथ या थोड़ी गर्म टेम्परेचर नहीं हो जाती तब तक सीड लगाने से इसके कोई फ़ायदा नहीं है। सीड्स तो आप कहीं से भी या मार्केट से बाय कर सकते हैं, नर्सरी से आपको मिल सकती है। और सबसे आसान तो है घर में आपके रखे हुए जो कैप्सिकम हैं उसमें से इस तरह से इजीली आप निकाल सकते हैं। जस्ट कुछ बातों का ध्यान रखना है कि वो जो सीड्स हैं वो फ्रेश हो, लाइक वो बहुत सूखे हुए या कुछ डिजीज़ नहीं हो, बिल्कुल फ्रेश हो इस तरह से। तो उन्हें आराम से आप कट करके निकाल लें और थोड़ी देर के लिए इसे हवा में सूखने के लिए छोड़ दें। एंड आफ्टर दैट इट इज़ रेडी टू बी सोड इन द सॉइल। इसकी जो मिट्टी है लगाते टाइम थोड़ा ध्यान ये रखना है कि वो सॉइल गार्डन नॉर्मल सॉइल में कंपोस्ट और कोकोपीट की मात्रा हो, जिससे कि पानी बहुत ज़्यादा रुके नहीं इसमें। और इसमें ये कुछ दूरी पर इस तरह से इसे स्प्रेड करके लगा सकते हैं हम लोग। और ये बहुत डीप नहीं जाना चाहिए। इन्हें इस तरह से स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा हल्का एक इसके ऊपर सॉइल का लेयर डाल दें, जस्ट टू कवर इट अप। इस तरह से बहुत इसे डीप नहीं जाना है। ये सीड्स मैंने नवंबर एंड में लगाया था क्योंकि यहाँ मुंबई की टेम्परेचर उस टाइम पर भी करीब थोड़ी वार्म थी, तो इट वाज आइडियल टाइम टू सो द सीड्स। और इस तरह से इसे मॉर्निंग के टाइम पे लगाएं जब थोड़ी शेड हो, बहुत ज़्यादा तेज़ उस समय धूप ना हो। और सीड के लगाने के बाद इस तरह से हल्का सा माइल्ड पानी इसमें स्प्रे कर दें। ये 10 दिन के बाद की वीडियो है। करीब 10 से 12 दिन के बाद ये इस तरह से सीडलिंग्स निकल कर आए हैं। काफ़ी सारे हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव जर्मिनेटेड। ये कुछ 1-1.25 महीने के बाद की प्लांट है और इट्स फ्लावरिंग टाइम नाउ। यू कैन सी बड्स, फ्लावर्स एंड इवन स्मॉल बेल पेपर्स कमिंग आउट। इस स्टेज पर इनमें अच्छी फुल सनलाइट ऑफ अबाउट 6 to 8 आवर्स ऑफ फुल सनलाइट आफ्टरनून की भी चाहिए इन्हें। द वार्मर यू कीप देम द फास्टर दे विल ग्रो एंड यू विल गेट गुड हार्वेस्ट। इनकी सॉइल कंडीशन में एक ध्यान देने की बात है कि दे लव टू बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और फास्ट ड्रेनिंग एट द सेम टाइम। तो इनको हमेशा इनके साथ सॉइल जो ऐसा रखना है जो कि फास्ट ड्रेन आउट भी करें। तो एक 40% गार्डन सॉइल में 40% कंपोस्ट और 20% सैंड मिलाकर लगाना इज़ ऑलवेज बेटर फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। कैप्सिकम प्लांट को आप गार्डन में लगाएं या कंटेनर में, इन्हें बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं है। सो ऑलवेज़ ट्राई टू कीप देम ऑन वेल ड्रेनिंग सॉइल। और मॉइस्ट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट पानी इनमें हमेशा डालें, बट बहुत ज़्यादा वेट सॉइल ना हो। इस स्टेज पर इनमें एक प्रॉपर पोटेशियम रिच, फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। आई ऑलवेज़ यूज़ ऑर्गेनिक वंस, जिसमें फिश इमल्सन और सीवीड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये कुछ फ्लावर्स फॉल होने लगते हैं
जो कि बालकनी वगैरह में स्पेशली जब हम लगाते हैं तो दे डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स वगैरह यहाँ नहीं अगर आ पाते हैं उतने, तो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो एक मेथड इसकी है कि टाइम टू टाइम इन द मॉर्निंग इनके फ्लावर्स को हल्का सा टिकल कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से इसे आप अपने फिंगर से या फिर किसी क्लीन ब्रश से जेंटली कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ताकि फ्लावर्स गिरे नहीं। और अर्ली मॉर्निंग में करने से वो पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो दिस इज़ द साइज़ ऑफ द फ्रूट अबाउट 2.5 months लेटर। थोड़ा स्लो ग्रो होता है बट 2 से 2.5 से 3 महीने के बीच में इनके फ्रूट की अच्छी साइज़ इस तरह से हो जाती है। देयर आर सम डिजीज़ेज़ लाइक पाउडरी मिल्ड्यू विच इनमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उन्हें नीम ऑयल स्प्रे से इन्हें माइल्ड लिक्विड और सोप के सॉल्यूशन में इनको दिया जा सकता है। एंड देयर आर सम सकर्स, और ये इस तरह से कुछ गुच्छे में ऐसे निकल कर आते हैं नीचे के लीव्स, जो कि बहुत यूज़फुल नहीं हैं और अननेसेसरी वो एनर्जी लेते हैं प्लांट्स की। सो ट्राई टू रिमूव दीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रूनिंग इनकी टाइम टू टाइम हमेशा करनी चाहिए। नीचे के लीव्स को भी हटा देना चाहिए जितना हो सके। जस्ट ऊपर के कुछ लीव्स अच्छे जो हों, जिनके से फोटोसिंथेसिस हो, वो रख सकते हैं। ये कुछ नॉर्मल चिलीज़ ये मैंने लगाए थे। दीज हैव ऑल्सो ग्रोन अप नाउ। काफ़ी सारे इसमें चिलीज़ आए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस वाज ऑल अबाउट कैप्सिकम, and if you've liked the content, then please like, share and subscribe, and thanks for watching.